13 अप्रैल को व्लॉग शूट किया और 13 अप्रैल के दिन सारे काम कर लिए और उसके बाद 14 अप्रैल को निकल पड़ी वहाँ से, यानी कि ईद के 3rd डे 4th डे ही। मतलब इतने भागने की क्या जल्दी थी, लोगों को ये जानने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी। और भर भर के जो नेगेटिव कमेंट्स आए हैं ना, भर भर के जो ट्रोल किया है, अब तो 99% जितने भी कमेंट्स आए हैं ना वो सारे ट्रोलिंग के लिए आए हैं। क्या क्या लोग कह रहे हैं और क्या क्या उन्होंने व्लॉग में किया, क्यों सुनने की ये नौबत आई, क्यों उनको लोग इतना बुरा भला कह रहे हैं, आइए जानते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। ब्लॉग की शुरुआत करती हैं जहनमाज उठाते हुए, मतलब यहाँ पे भी कैमरा इबादत में, और वो दिखा रहे हैं 13 अप्रैल यानी कि तिवासी ईद, यानी कि ईद का तीसरा दिन। ठीक है, तीसरे दिन ये कहती हैं कि जहाँ जहाँ हम नहीं गए थे हम वहाँ वहाँ जाएंगे, और यहाँ से किसी की उसमें एनिवर्सरी सेलिब्रेट कराने के लिए जाते हैं, जहाँ के दोनों अपने भांजी भांजों को भी साथ में लेके जाते हैं, यानी कि ननद के बच्चों को भी। तो देखो भाई, ननद वही है, इतनी दूर से आई है, और वो जब से आई है, जब से अपने ससुराल में, तो 1-2 दिन हो सकता है वो भी यहाँ पे अपनी ईद निकालने के बाद अपनी मम्मी के पास रुकना चाहे। तो क्या इनका रुकने का फ़र्ज़ नहीं बन रहा था वहाँ पर कि मैं वहाँ पे अपनी सास के साथ, अपनी ननद के साथ कुछ टाइम बिताऊं? यहाँ तो तुम्हें वैसे भी आना ही था, बहाना ही है तुम्हारे लिए। कौन सा रेस्टोरेंट, कौन सा भागा जा रहा था। और दूसरी नौटंकी क्या की, वाह, वहाँ से भाग के आई हो और भाग के आके कहाँ पे चली गई है, डॉक्टर के यहाँ पे। और जो लोग समझ रहे हैं या लोगों को ये जो समझाने की कोशिश कर रही है या जो सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है ना, ऐसा कुछ नहीं है। 99% मैं श्योर हूँ कि ऐसी प्रेगनेंसी वाली या कोई डॉक्टर को दिखाने वाली ऐसी कोई बात है ही नहीं। वो क्यों, चलिए वो भी मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगी, तो पॉडकास्ट को एंड तक सुनते रहिएगा। सबूत दूंगी मैं आपको। घर का जिस तरह का माहौल बना हुआ था ना, मुझे ऐसा लग रहा था डेफिनेटली कुछ तो घर में तोड़म फाड़ हुई है, यानी कि कुछ तो कहा सुनी हुई है, क्योंकि जिसकी वजह से माहौल बहुत ज़्यादा शांत था। और इसने पूरे व्लॉग में एक छोटी सी क्लिपिंग दिखाई अपनी सास की, झट से गाड़ी में बैठ गई है। बहुत ज़्यादा उनको, जैसे जब भी ये निकल कर आती है तो हमेशा ही आपने देखा होगा कि इनकी जो सास हैं वो हमेशा ही अनाज के हाथों, मतलब अनाज निकाल के उस पर हाथ रख के उसको दान करती हैं इनके लिए, मतलब एक तरीके से नज़र उतारती हैं, सदका देती हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जैसे वो दरवाजे तक, गाड़ी तक छोड़ने आती हैं तो वो गले लगाती थी, प्यार करती थी, पुचकारती थी, वो भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। पता नहीं कहाँ से आए हुए वो हिजाब का सेट था, वो उठा के उस बच्ची को दे दिया। अब बताइए, इतनी छोटी सी बच्ची को हिजाब का सेट देने का क्या मतलब था? क्या उसके मतलब का था वो गिफ्ट? बट फ्री में था तो चलो भाई उसको बांट दिया जाता है, और मामा मामी के नाम से उसको टैग भी लगा दिया। वाह भाई वाह, ये भी ऐसे इतना बड़ा महान काम कर दिया तुमने, आया हुआ कहीं का गिफ्ट किसी को दे दिया। और जो कपड़े पहनकर आई थी, ये वही कपड़े जिनकी आते टाइम से ये स्टोरी लगा कर आई थी ना, पहन कर देख रही थी। अरे बहना, इसको कम से कम प्रेस तो कर लिए होते, या वो लड़के को जो तुमने लात मार के निकाल दिया ना जॉब से, वो उसी का तो काम था बेचारे का प्रेस करने का और कपड़ों की स्टोरी लगाने का। तो अब तुम्हें यहाँ कौन प्रेस करके देता? तो कोई बात नहीं, आपका तो खाली पति है ना, वो कोई काम नहीं करते, तो उनसे प्रेस करवा के पहन लिए होते। या तुम तो यहाँ पर मोदहा की रानी बन जाती हो ना आकर, तो अब किसी से भी करा ली होती, हेल्पर से करा ली होती, एटलीस्ट प्रेस करा के तो पहन लिया होता। कुर्ती भी पूरी सुकड़ी हुई पड़ी है और शरारा भी पूरा सुकड़ा हुआ पड़ा है नीचे से। और ये है सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, रियली। और देखो, ये वहाँ से इतनी तेज़ी में और इतनी जल्दबाजी में और इस तरह से भागी है कि इस बार ना तो अम्मी के लिए कोई सामान लेकर आई है, जैसे कि हमने कहा था ना गाड़ी में भर के सामान आएगा, तो ना तो इसने ये बताया कि गाड़ी में कौन जा रहा है, गाड़ी में सामान कैसे पहुँचाया, ड्राइवर कब निकला, गाड़ी कब निकली वहाँ से, तेल प्याज, वहाँ की देसी चीज़ें, वो अम्मी के लिए कुछ नहीं, फुप्पियों के दिए हुए कोई गिफ्ट नहीं। इतनी तेज़ी में वहाँ से भागी है कि पूरी तरह से व्लॉग भी शूट नहीं करा है। तो क्या रीज़न है इस तरह से भागने का? डेफिनेटली कुछ ना कुछ घर में कोई बात हुई है जिसकी वजह से इसका मूड ख़राब है, और ये जल्दी में वहाँ से भागी है, नखरे में। और हो सकता है यही कहा हो कि या तो तुम जाओ या नहीं तो मैं अकेले चली जाऊँगी, और इसी जल्दबाजी में ये वहाँ से फ़नी के साथ भागी, और फ़नी भी इस मामले में शांत है। जिनके घर फ्रेंड्स हम ईद पर नहीं जा पाए थे तो हमने सोचा सबके यहाँ होके आते हैं। तो अब ये पहुँच गई क्रेजी कज़न की बहन के यहाँ पे। तो देखो, उसने, उसका घर छोटा सा हो या जो भी हो, लेकिन उसको कितना सलीका है। एटलीस्ट उसकी माँ ने उसको सलीका सिखाया है। और मैंने देखा है, वैसे उनकी मम्मी बहुत ही खूबसूरत हैं सचमुच में। क्रेजी कज़न की फेस पे मत जाइए, वो चाहे जैसे भी हो लुक में, लेकिन उनकी मम्मी बहुत सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। और ऐसे ही जो उनकी बहन है, मतलब बेटी है, क्रेजी कज़न की जो बहन है, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो उन्होंने कितने
अच्छे सलीके से उनको डिशेस में सर्व करके खाना खिलाया था। और एक इनको देख लो ज़रा, उठा के पतीले ले आती हैं और पतीले में रख के ही वहाँ सर्व करती हैं, वो भी बिना दस्तरखान बिछाए हुए। तो कुछ सीखना है ना तो इनसे सीखो चालू अप्पी। तुम्हारे पास पैसा आ गया है लेकिन क्लास नहीं आई अभी तक भी। और देखो छोटी छोटी सी बच्चियों को भी सिखा के, सलाम करा के, और उनको भी दिखा के, भाई साहब कोई काम तो बिना कैमरे के कर लिया करो कम से कम। और व्लॉग शुरू हो गया है और काफ़ी देर हो गई है, लेकिन पूरे व्लॉग में आपने ना ही तो इसे ये देखा कि ये नीचे गई है, नीचे किचन में गई है, और ना ही आपने ये देखा कि इसकी सास ये सास के पास गई है। मतलब ये कुछ तो गड़बड़ है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि कुछ ना कुछ तो हुआ है घर में। और देखो कहती है आज फनी ने कहा है कुछ तुम बना लो, क्योंकि आज हम कुछ ज़्यादा तो नहीं बना रहे लेकिन हम पनीर बना रहे हैं, तो वो खाना भी इसका ऊपर बन रहा है। तो भाई क्यों फनी नीचे खाना नहीं खा सकता था? मतलब सेपरेट किचन कर ही लिया है, जिसके लिए लोग कह रहे थे ना, और वो तो इतनी बड़ी किचन है, वो बड़ा है, ऊपर है, वो शूट करना चाहती है, अलग किचन नहीं हुआ। ये भाई अलग किचन करके बैठ चुकी है ऑलरेडी। ये यहाँ आने के बाद भी अलग ही है और वहाँ तो अलग रहती ही है मुंबई में। कह रही है आपने देखा होगा उन 2 दिनों में हमने क्या क्या किया, वो हमने सब जोड़ के एक व्लॉग बना दिया। तुमने व्लॉग बनाया ही नहीं, एक्चुअली तुम्हारी शक्ल बता रही है कि घर में क्या हुआ है। तो भैया पनीर तो अब बनने ही वाला है। सोचा कि मामी सेवइयाँ भी बना लेती हूँ, जो कि बनाऊंगी नहीं, मैं बिगाड़ दूंगी। और वो बिगाड़ ही दी वापस में कि मामी सेवइयाँ बनाने का कम से कम नीचे जाके अपनी सास से पूछ लिया होता, या फिर उनको बुला लिया होता कि आप आ जाओ, मेरे को बना दो या बता दो मेरे को किस तरह से बनानी है। और ये नीचे क्यों नहीं जा रही है भाई? पूरे व्लॉग में ये एक बार भी नीचे नहीं गई, रुखसाना बाजी के साथ बात करते हुए नजर नहीं आई। चक्कर क्या है? अब देखो व्लॉग की लेंथ बढ़ाने के लिए जो फनी ने पूरा का पूरा हैम्पर दिया है उसको ऐसे खोल कर दिखा रही है जैसे ये इंस्टाग्राम से कहीं से प्रमोशन के लिए आया, जिसकी एक एक चीज़ लगाकर भी दिखानी है और दिखाकर भी दिखाना है, यानी कि व्लॉग में शूट करना है। तो कंटेंट बढ़ाने के लिए कितनी देर तक पूरे एक एक प्रोडक्ट को निकाला है, लगाया है, दिखाया है, लगाया है, दिखाया है, बस यही किया है। ये ना नीचे गई है, ना कोई नीचे वाला ऊपर आया है, ना ये नीचे किचन में एक बार भी नजर मार के गई है, ना ही कोई जो है फुकसाना बाजी कोई ऊपर आई है, ना ही फुकसाना बाजी से कोई बात की है इसने पूरे व्लॉग में। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि कुछ गड़बड़ है? क्यों डॉक्टर खाला, क्यों प्यार खत्म हो गया क्या? अगर दूर रहते हैं तो आपके हस्बैंड, अगर वो कह रही है कि इसमें लिख रहा है आई लव यू, तो कहती नहीं भैया फिर तो तुम ही रखो इसको, क्यों आपको प्यार की ज़रूरत नहीं है? एक एक चीज़ खोलिए, एक एक चीज़ दिखाया। ये मस्कारा है, ये आई पैलेट है, ये परफ्यूम है, और बिना वजह की भी कंटेंट खींचा गया है बैठ के। तो अब आप समझ लीजिए कि नीचे लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, कोई कहासुनी नहीं हुई है और कोई नखरा नहीं है। तो फिर ये ऊपर क्यों अटंबर पे चढ़ी बैठी, जबकि इसको पता है कि इसको आज निकलना भी है, कल निकलना भी है, और उसके बावजूद भी ये वो जो टाइम है, वो जो एकदम प्रीशियस टाइम है, उसको अपने सास के साथ या नीचे जाकर नहीं बिता रही, जैसे कि हमेशा से ही बिताती है जब इसको जाना होता है। और ये इतनी गंवार है, इसको इतना नहीं पता, इतनी पढ़ी लिखी होने का, पढ़ी लिखी क्या, ड्रॉप आउट है ये भी, और भाई भी ड्रॉप आउट है, तो इसको इतना नहीं पता कि उसको पफ कहते हैं, जो उसमें कॉम्पैक्ट पाउडर का साथ में जो वो पफ आता है ना, उसको कह रही है अरे इसके साथ तो गद्दी भी आई है, रियली गद्दी आई है। कंसीलर पैलेट को कह रही है इसमें तो कंटोरिंग पैलेट आया है, ये कंसीलर और कलर करेक्टर पैलेट है। मैडम कौन सी दुनिया में जीते हो? ग्रोन अप, बड़े हो जाओ और अपने कुएं के दायरे से बाहर निकलो। बड़ी आई बड़ी इन्फ्लुएंसर बनके। जो कलर करेक्टर है ना उसको कह रही है ये यहाँ पे गाल पे लगाते हैं। अरे गाल पे नहीं लगाते, इसको दाग धब्बे जो सर्कल डार्क सर्कल हो जाते हैं ना आंखों के नीचे, उसको कलर करेक्टिंग करने के लिए उसको यूज में किया जाता है। ये जो ऑरेंज वाला कलर शेड आप लगा रहे थे गाल पर, हद है। कैसे इन्फ्लुएंसर हो तुम? इतने सारे प्रोडक्ट आते हैं, तुमने तो उनकी मिट्टी पलीत कर दी। फिर सेंट को कह रही है पुराने ज़माने का सेंट है ना, जैसे पहले चलता था, जिसको शादी हो रही है आके ले जाओ। हाँ तुम्हारा देने का दिल है, तुम्हारा इतना तो दिल है नहीं कि इनमें से सामान में से जो तुम्हारे यूज़ का भी नहीं है, बिना वजह की भी जो आया ये हैम्पर है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये भी इंस्टाग्राम का आया हुआ हैम्पर है, जिसको तुम्हारे हस्बैंड ढो के लेकर आए थे ना वहाँ से, जो गाड़ी में सामान भेजा था उसको भर कर सारे सामान को इकट्ठा करके और इस तरह से हैम्पर बना दिया गया है। और ये कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मोबाइल के मेरे पास पैसे नहीं है, गोल्ड के मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मोबाइल के पैसे होते तो मैं क्रेडिट कार्ड से ले लेता। वाह फनी बाबू बढ़िया है। कितना चौड़ा मुंह लग रहा है, कितना ज़्यादा फूला हुआ मुंह लग रहा है, और हाथ भी इतने मोटे मोटे। भाई साहब यहाँ पे बैठी हुई डॉक्टर खाला इनके सामने कितनी हल्की लग रही है जितनी ये हैवी लग रही है। फेस भी इतना चौड़ा, और हाथ की कलाइयाँ तो देखो कितनी मोटी मोटी हैं, ऐसा लग रहा है चूड़ियाँ फंस रही हैं इनके। और एक कमेंट था, वो मैं कमेंट यहाँ पर आपको डेफिनेटली हाईलाइट करके बताऊंगी कि देखिए अभी वो जो लास्ट में जब रह गया है बास्केट में, तो उसमें रह गया है वो कुकीज़, जो चॉकलेट वाली कुकीज़ होती है ना जिसमें चॉकलेट फिल होती है वो वाली।
तो बच्ची कितनी पेशेंस के साथ बैठी हुई है। अगर होती इसकी जगह पे पिज्ज़ा तो अब तक तो इसको उठा चुकी होती और छीन के ये कह चुकी होती ये तो मेरा, ये तो मैं रखूंगी। लेकिन उस बच्ची ने एक बार भी ये नहीं कहा, और कितने अच्छे तरीके से जब उन्होंने कहा ना ये तो मेहर का, चलो ये मेहर ले लेगी, तो उसने कैसे अच्छे से थैंक यू और बड़े पेशेंस के साथ उस चीज़ को देखा। ये फ़र्क है एक अच्छी परवरिश में और एक ये परवरिश में जो ये लोग दे रहे हैं। क्या खाला को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है कि मेरे बच्चे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, या मैंने इनको यहाँ पर छोड़कर अच्छा किया हुआ है, या मैं उनके साथ गलत कर रही हूँ, या वो लौट कर मेरे पास वापस आ भी पाएंगे जिस तरह से वहाँ परवरिश उनकी हो रही है, या जिस तरह से वो बर्ताव कर रहे हैं। एक रोती हुई माँ तक को वो गले लगने तक के लिए नहीं आए, उनको सांत्वना देने तक के लिए नहीं आए उठकर। और लिटरली वो जो लड़की है ना, वो दिन रात इतनी खा पी के या कैसे भी कर लो कि उसने अपनी सेहत भी ख़राब की हुई है, वहाँ सोफे से उठी तक नहीं वो लड़की। जबकि कहते हैं कि लड़कियों को ज्यादा मोहब्बत होती है अपनी माँ से लड़कों के। देखे एक भी सामान का इसको ये नहीं पता कि कौन सा सामान कैसे यूज किया था। ये बीबी क्रीम है, फिर कह रही है प्राइमर है, ये कह रही है फिक्सर नहीं है, फिर ये कहती है फिक्सर है, फिर कहती है कंसीलर नहीं है, ये लिक्विड ब्लशर है। पता नहीं इनको कुछ नहीं, कैसे इन्फ्लुएंसर है और कैसे लोग हैं जो इनको प्रमोशन करने के लिए चीजें भेज देते हैं जिसको जानकारी जीरो है। आधे से ज़्यादा व्लॉग सिर्फ अनबॉक्सिंग में, उस जो हैम्पर दिया था उसकी अनबॉक्सिंग में निकाल दिया, क्योंकि इसके पास कंटेंट शूट करने के लिए कुछ था ही नहीं। और उसके बाद दिखा दिया कि किमामी सिवैयाँ जो है ना वो बिगड़ गई हैं इनसे, वो थोड़ी सी लूज़ हो गई हैं, क्योंकि उसमें जितनी चाशनी डलनी चाहिए थी उससे ज़्यादा दूध डाल दिया है, इसलिए वो थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई और घुल भी गई हैं और गीली भी हो गई हैं। और अब जो है उनको अकल दे रही है फ़नी तक कभी अच्छे से आके घूम लिया करो मदाह में, लोग क्या कहेंगे। हाँ मतलब अब आपकी इज्जत पे बट्टा लग जाएगा ना। जबकि वो कह रहे हैं कि जब मैं सऊदी से आता था तब भी मैं ऐसे ही कुर्ता लोअर पहन के ऐसे ही घूमता था, मुझे ऐसे ही कंफर्टेबल लगता है। और इनको लगता है कि मैं बहुत बड़ी यहाँ की महारानी हूँ, बकिंगम पैलेस से आई हूँ, तो यहाँ मेरी इज्जत पे बट्टा लग जाएगा। ओ मेरा हस्बैंड कैसे है यहाँ पे घूम रहा है। अरे शर्म करो, शर्म, वो उसका गाँव है, वो जैसे मर्जी चाहे वैसे घूमे वहाँ पर, तुम्हें उससे क्या। अपना देखो तुम्हें लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, अपनी इमेज की परवाह करो, अपनी इमेज सुधारो। कह रही है यार आप सब तारीफ कर रहे थे ना सो स्वीट, इनको खुद नहीं पता कि इन्होंने क्या मंगवाया है। पता तो उसको इसलिए नहीं है ना क्योंकि आपने ये सारा सामान उसको दिया है कि हैम्पर बना के ले आइए, क्योंकि ये सारा का सारा आपको प्रमोशन में आया हुआ सामान है, या फिर उसने पैसे दे दिए और वो जो बंदा था जिसने उसको बनाकर भेज दिया तो इसको क्या ही पता। पता तो तब होता ना जब वो एक एक सामान खुद से लगवाता। कहते मैंने तो उसको फ़ोन पे बोल दिया था भैया बना के लेकर आना है बस, और उसने बना दिया, तो मुझे नहीं पता उसमें क्या क्या सामान है। इसको कहते हैं लव, इसको कहते हैं प्यार, इसको कहते हैं केयर, इसको कहते हैं पैम्पर करना, जिसमें कुछ पता ही नहीं है कि क्या है। और भैया अगले दिन हो गया है और निकल लिए, यानी कि ईद के चौथे दिन ये यहाँ से निकल लिए, रफू चक्कर हो गई है, निकल लिए घाई घाई में ऐसे निकली है कि बस तैयार हो गई है, ना ही बताया कि हम कल निकलने वाले हैं या हमने क्या पैकिंग की है। जैसे कि हमेशा ही कहती है ना कि पैकिंग कर रहे हैं, सामान पैक कर रहे हैं, यहाँ से भी तो सामान ढो के लेके जाती है ना ये बहुत सारा, कि क्या कपड़े लेकर आई थी क्या नहीं लेकर आई थी। इसका मतलब व्लॉग शूट करानी है, इसने सारी पैकिंग और सब तैयारी कर ली है और सीधा तैयार हुई है, सीधा उठा के कैमरा लेके कह रही है कि अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। पहले वो काला वाला पहन लिया था, अब वो काला वाला उतार के वो मरून वाला पहन लिया जो कि इनको गिफ्ट में आया हुआ था, क्योंकि वो काला वाला बहुत ज़्यादा सुकड़ रहा था। तो लोग कहते भी हैं कि बस ये काला सा कपड़ा पहन लेती हो निकल लेती हो। देखो पूरा घर फैला हुआ है, ना ही इन्होंने एक बार भी ये बताया कब पैकिंग की कब नहीं की, और पूरा ऊपर के ऊपर ही पूरा अपना व्लॉग शूट कर लिया, नीचे एक बार भी नहीं गई है और एक बार भी ना ही चाय का बताया है कि नीचे से चाय बन के आई है, मैं चाय पी रही हूँ या मैं नाश्ता कर रही हूँ या मैं खाना खा रही हूँ, नहीं, प्रॉपर तरीके से कुछ भी नहीं दिखाया। तो बताइए इतनी शिद्दत से व्लॉग को शूट करने वाली बंदी और वो ऐसे गायब हो जाए और इस तरह से व्लॉग शूट करे, तो कहीं पर भी आपको अटपटा नहीं लग रहा है। कहती है ये अफरोज का सामान है, ये उसको दे देंगे। एक लिपस्टिक ली हुई है, ये भी प्रमोशन में आई हुई है, और एक वो जो है हिजाब का सेट ले लिया, वो भी प्रमोशन में आया। और वो बच्ची उस गिफ्ट को देख के जरा भी खुश नहीं हुई है बिल्कुल भी, क्योंकि आप एक छोटी सी बच्ची को, नन्ही सी बच्ची को एक हिजाब दे रहे हो, तो कौन सा वो इतनी बड़ी है कि वो हिजाब पहनेगी जिससे वो खुश हो जाएगी क्या। कुछ अच्छा सा देना चाहिए था, कुछ पैसे देने चाहिए थे। और देखो फाइनली अब ये नीचे उतर कर जा रही है और इतनी सी क्लिपिंग आपको उनकी सास की देखने के लिए मिलेगी जब ये गिफ्ट दे रही है, वो वहाँ पे सोफे पे बैठी हुई हैं। इस बीच में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि कहाँ तो वो आपके इनके जो है समीर भाई चले गए, वो जो ड्राइवर है इनके, कब उनको यहाँ से रवाना कर दिया है, कब गाड़ी भेजी है, गाड़ी में कोई सामान गया है कि नहीं गया है, कुछ भी नहीं बताया। मतलब इतनी कन्फ्यूज़न में कैसे व्लॉग बना सकते हैं, ऐसे कैसे इन्होंने
व्लॉग बनाया, इतनी शिद्दत से बनाने वाली व्लॉग वाली। तो भाई ये लड़कर बैठी है लड़ाकू औरत। और देखो तब वो गिफ्ट दे रही थी, जब तक तो सास बैठी भी थी वहां से, उसके बाद तो सास भी वहां से उठकर चली गई थी और वो दरवाजे पे खड़ी हुई थी, वहां पर जहां पर ये गिफ्ट और ये सारी दे रही थी, उसी कमरे के दरवाजे के बाहर। जाते जाते ये तूफान क्यों आ रहा है, तो फनी कह रहे हैं क्योंकि तूफान जा रहा है। सही कह रहे हो भाई, तूफान की तरह से आई और तूफान की तरह से चल भी दी यहाँ से वापस। और इस बार ना तो सास ने कोई प्यार दुलार कोई सदका निकाला, जैसे वो गेहूं पे हाथ रखवा के निकलवाती हैं, कुछ भी नहीं किया। और इवन दरवाजे पे खड़े हुए वो हमें दिखाई भी पीछे की तरफ को दे रही थी और आगे की तरफ को सिर्फ रुखसाना बाजी खड़ी हुई थी और इनके ड्राइवर भी खड़े थे। उनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी, कुछ नहीं बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कब आना है कब नहीं आना है, क्या आना है क्या नहीं आना है, कुछ भी नहीं, नथिंग। और इस बार साथ में वो लड़की शहर भी जा रही है, मामू की बेटी। और देखो मामू वहाँ से आ रहे हैं सामान वामान रखवाने के लिए, डॉक्टर खाला का और अम्मा का वहाँ पे बिठाने के लिए। तो उनसे कह रहे हैं, उनका नाम लेकर, कारी नाम है ना, तो उनका नाम लेकर कह रहे हैं कि कारी भाई तुम्हारी सैलरी जो है ना तुम्हें मिल जाएगी, मैंने बता दिया है उनको। यानी कि शादाब को बोल कर गए कि तुम्हारी सैलरी वो निकाल कर दे देंगे। बता रहे हो मतलब ये इतनी घटिया बातें करने की क्या ज़रूरत थी वैसे इनको। ये तो उनको बिना कैमरे के भी बोल सकते थे। यानी कि ये अपने मामू को नौकर बनाकर उनको सैलरी देने की बात कर रहे हैं। मामू में और वो जो हेल्पर है उसकी सैलरी देने में और वो जो इन्होंने ड्राइवर रख रखा है उनकी सैलरी देने में कोई फ़र्क नहीं है। अपने सगे मामू के साथ भी ऐसा करते हुए इनको शर्म नहीं आई। और चालू अपी की अकल देख लो जरा, वो ट्रेन से लिफ्ट मांग रही है, वो लिफ्ट दिखा रही है, हाथ दिखा रही है ट्रेन को रोकने के लिए। और उस टाइम पे उसके बाल साइड से बाहर निकल रहे हैं, तो बाल को अंदर करते हुए फनी भाई कहते हैं बाल दिख रहे हैं तुम्हारे। और बस ट्रेन में चढ़ते हुए और फिर ट्रेन से उतरते हुए दिखाया और हो गए, पहुंच गई मुंबई। माँ इंतजार कर रही थी और बच्चा रो रहा है। बच्चा मतलब चालू अपी जो है ना वो बच्चा है, वो अपनी मम्मी के पास बच्चा रो रहा है ना कि मुझे मम्मी के पास जाना है। जैसे बच्चे रोते हैं ना स्कूल में जाते हुए कि वो जो है 2-4 दिन तो बहुत ज़्यादा रो रो के जाते हैं, वैसे ही उसको मम्मी के पास जाना है, मम्मी के पास जाना है। भाई फाइनली बच्चा मम्मी के पास पहुंच गया है। और देखो अब आ जाती है सबसे बड़ी नौटंकी और ड्रामेबाज वाली, जिससे कि लोग ट्रोल ना करें कि हमें डॉक्टर के जाना था इसलिए हम भागे थे वहाँ से, इसलिए इन्होंने ये ड्रामा सब किया है, जिससे कि लोग जो है इनको ना कमेंट करें। बट लोग चालाक हो गए, बहुत ज़्यादा समझने लगे अब तुम्हारी चालाकियों को। ये वहाँ पर गई है डॉक्टर के लिए, जिससे कि लोगों को ये गलतफहमी बता सके कि कहीं ना कहीं या तो प्रेगनेंसी है या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है जिससे कि हमें गायनेक और डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहती है वहाँ पर हमने नानी हर को इनको घर भेज दिया है और हम क्योंकि लेट नहीं हो सकते, उनकी टाइमिंग है, तो हम जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ पे। और मैं दावे के साथ क्यों कह सकती हूँ, जो मैंने पॉडकास्ट के शुरुआत में बोला था, मैं दावे के साथ इसलिए कह सकती हूँ, पिछले से पिछले लोग में जब 27वीं रात थी, यानी कि 27वीं सप्ती, तो सब कदर की रात में ये लोग जाग रहे थे, ये और शहर दोनों जाग रहे थे। जिस दिन फनी पूरी रात बाहर था और इनको पढ़ना था, इबादत करनी थी, तो जो लड़की है शहर किताब लेके कायदा लेकर पढ़ रही थी और ये कह रही थी कि हम नहीं पढ़ सकते इसलिए हम मोबाइल में पढ़ रहे हैं। एक छोटी सी क्लिपिंग लगा रही हूँ, प्लीज जरा देखिए। मैं इबादत कर रही है और मैं भी मुझे पढ़ना नहीं है, मतलब मोबाइल में देख के जो भी जिक्र है वो करूंगी आज की रात तक, क्या आज भी बड़ी रात है। यानी कि इसका साइकिल चला हुआ था और साइकिल के हालत में हम पाक चीज़ों को नहीं छू सकते, इसलिए ये मोबाइल में कुछ देख रही थी और इसने खुद से ये सारी चीज़ें बोली है। तो डेफिनेटली अगर इसका साइकिल चल रहा था उस टाइम पर तो प्रेगनेंसी का होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो फिर इतनी तेजी में क्यों करके वहाँ से भागी है? क्या ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि प्रेगनेंसी है? तो बिल्कुल भी प्रेगनेंसी नहीं है, इसको भागना था इसलिए ये भाग के आ गई, क्योंकि इसका पहले से दिन तय था कि हमें वहाँ पे सिर्फ इतने दिन ही रुकना है। ननद वहाँ पे वहीं रह गई है, वो बेचारी इतनी दूर से आई है, साल भर में एक बार आते हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड करने की बजाय उनसे पहले अगर पहुंची है तो उनसे पहले निकलने का ये रूल बना दिया है इसने कि भाई मैं पहले आई हूँ और मैं पहले ही जाऊंगी, और पहले पहुंच भी गई है। और देखो कितनी बुरी तरह से डर गई है, लिफ्ट से कोई नहीं जाएगा, लिफ्ट से कोई नहीं जाएगा। इसको मरने से बहुत ज्यादा डर लगता है और जब ऐसे काम करती हो तब उससे ये नहीं पता चलता कि आखिरत के लिए भी कुछ ना कुछ तो ऐसे काम करके जाना चाहिए ना कि आदमी मरने के बाद गिल्ट न फील करे, ना उसको सवाब कमाने चाहिए, उसको ऐसे काम नहीं करना चाहिए, एक औलाद को माँ से दूर नहीं करना चाहिए, एक गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मरना तो सबको ही है एक दिन, वक्त तो वो सबके साथ आएगा। लेकिन इतना भी किस चीज़ का डर? अगर कोई दिल से पाक सच्चा इंसान है ना तो उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, क्योंकि उसको ये रहता है ना एक दिन तो सबको मरना ही है। लेकिन
इसको बहुत ज्यादा डर लगता है भाई। कहती है लिफ्ट से नहीं जाएंगे, 7th फ्लोर पे चढ़ के चली जाएगी लेकिन लिफ्ट से नहीं जाएगी, जबकि अब लिफ्ट ठीक भी हो चुकी है। फ्रेंड्स, अब हमें इतने व्लॉग में बस इतना ही मिलेगा और फिर अगले व्लॉग में मिलेंगे और अच्छे से व्लॉग के साथ, अच्छी सी एनर्जी के साथ। और इसकी खिसियानी सी बातों से समझ में आ रहा है कि इसने क्या किया और ये क्या नया कांड करके आए। तो देखो भाई, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं चुपता, जैसे ये पहले वहां पे एनिवर्सरी के टाइम पे कांड कर आई थी और वो बातें बाहर निकली थी, और ये बातें भी डेफिनेटली बाहर निकलेंगी, आज नहीं तो कल, लेकिन आएंगी जरूर। हम भी वेट करेंगे और मौके का फायदा उठाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो आप भी लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपका क्या कहना है इस पर, आपके क्या कमेंट है, प्लीज़ अपने कमेंट में जरूर छोड़िएगा। मुझे पढ़कर बड़ा मज़ा आता है और मुझे रिप्लाई करने में तो और भी मज़ा आता है। और हेटर्स का, जो मेरे लिए बैड कमेंट्स करते हैं, जो कहते हैं सो कोल्ड, मैं जेलस हूँ, मैं जलती हूँ, वो जाकर जरूर देखें इनके ये वाले व्लॉग में लोगों ने कैसे कैसे कमेंट कर रखे हैं। अब 99.9% लोग इनसे जलने लगे हैं, यानी कि जितने भी कमेंट है सारे जलने वाले ही हैं। तो बड़ा मजा आएगा, आपको जाइएगा जरूर। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।